वो ये चाहते हैं ना कि अगर आप तहरीक इंसाफ चाहे बतौर ऑपोजिशन रहे या अगर अगले इलेक्शन के बाद आप हुकूमत में भी आते हैं तो जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, उसकी कंटिन्यूटी रहे, उसमें कोई खलल पैदा ना की जाए, उसको डिरेल करने की कोशिश ना की जाए। इसी मकसद के लिए आपके पास वो आए थे ना? नहीं, देखिए हमारे पास वो उनको ये खौफ नहीं था कि हम डिरेल कर देंगे। उन्होंने एक चीज ये की कि हमें एक कॉन्फिडेंस में लिया और लूप में लिया कि ये एक प्रोग्राम करने हम जा रहे हैं और ये हमारे नकात हैं। जी मुज़म्मिल साहब, हो सकता है कि उन्होंने आपसे आके ये तो नहीं कहा होगा कि हमें नियत पे शक है कि आप डिरेल कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसका एक बैकग्राउंड है ना। इसका बैकग्राउंड ये है कि आप लोगों की हुकूमत जब खत्म हो रही थी, आप लोगों ने पेट्रोल पे सब्सिडी दी जबकि आईएमएफ उसके खिलाफ था, और जो 8th रिव्यू हुआ था उसमें तो बाकायदा आईएमएफ ने इसको मेंशन किया था अपने स्टेटमेंट में कि वो सब्सिडी के हम खिलाफ थे, वो नहीं देनी चाहिए थी, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। और फिर जो प्रोविंशियल सरप्लस वाला मामला था उस पर शौकत तरीन साहब हिदायत दे रहे थे अपने 2 सूबाई वजीर खजाना को कि आपने आईएमएफ को खत लिखना है और ये कहना है कि प्रोविंशियल सरप्लस हम नहीं दे सकते। और वो बिल्कुल उस वक्त था जब आईएमएफ का बोर्ड जो है आईएमएफ के बोर्ड ने अप्रूव करना था आईएमएफ प्रोग्राम को। तो ये एक बैकग्राउंड है, इसीलिए वो आपके पास आए होंगे ना। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि तैमूर झगड़ा ने आईएमएफ को नहीं, मिफ्ता इस्माइल को अपने वजीर खजाना के तौर पे खत लिखा था। आईएमएफ को कभी भी खत नहीं लिखा। उन्होंने कहा था मैं उनको नंबर 2 को जानता हूं, दे भी दूंगा उनको मैं। नहीं, वो देखें, और आज तक आईएमएफ ने अपनी किसी कम्युनिकेशन में उस बात का जिक्र तक भी नहीं किया। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि अभी आप रिसेंट आईएमएफ की प्रेस रिलीज पढ़ लें जिसपे उन्होंने पूरा पैराग्राफ इस हुकूमत की नाकामियां, मिस स्टेप्स करके उन्होंने मेंशन किए। और जब ये बोर्ड हो जाएगा इंशाल्लाह 12 तारीख को, तो 12 तारीख को जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें आपके आगे सारा चिट्ठा खुल जाएगा कि ये हुकूमत ने क्या क्या गलतियां की, और अगर हमारी कोई कमजोरी होगी तो वो भी उसमें लिख देंगे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, क्योंकि जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ तो इस पर हमाद अज़ीज़ साहब ने भी उस दिन ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इससे महंगाई होगी और अगली हुकूमत को भी आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो महंगाई के हवाले से आप लोगों की भी रिजर्वेशन है और बाकी लोगों के भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है लेवी में इजाफा होगा, पावर टैरिफ में इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने आईएमएफ को ये यकीन दहानी करवाई है कि आप एग्री करते हैं जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है वो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर है, उससे थोड़ी सी एक्सटर्नल सपोर्ट पाकिस्तान को जरूर मिलेगी। देखें, इसमें जो हमारी प्रेस रिलीज भी हमाद ने अभी जारी कर दी है, हमाद अदर ने, और इसमें हमने बड़ा क्लियरली बोला है कि आप वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करें, जो इस वक्त महंगाई होगी, ये प्रेस रिलीज का पार्ट है। और उसके बाद दूसरी चीज हमने ये बोली है कि ये जो प्रोग्राम है ये एक ब्रिज है, इससे जो है पाकिस्तान के जो है मौजूदा मसाइल हल नहीं होंगे। एक बहुत डीप रूटेड जो है हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और बहुत चाहे होम ग्रोन हो वो रिफॉर्म्स, चाहे वो आपके साथ हो, और उसमें जो है हमें पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आनी है और महंगाई को कम करना है। ये अभी हमने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। सही। और मुज़म्मिल साहब, एक इंपॉर्टेंट बात ये बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि आज आईएमएफ ने इस हवाले से खास तौर पे बात की कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो की गई उस वजह से महंगाई में भी इजाफा हुआ, डिस्टॉर्शंस पैदा हुई। तो आज एक खबर यह है कि बैंक्स को ये इजाजत दी गई है कि वो अपने इंपोर्ट्स को 25% से बढ़ा सकते हैं और उनको एलसीज खुलवाने के लिए डॉलर्स जो है वो अरेंज करने पड़ेंगे। तो क्या ये इंपोर्ट पे से रिस्ट्रिक्शंस मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान हटाने जा रहा है, या अभी ये मैसेजिंग की गई है बैंक्स को कि आपने डॉलर्स भी खुद अरेंज करने और सिर्फ 25% आप बढ़ा सकते हैं जो मौजूदा एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं? एग्जैक्टली यही बात है कि आपको याद होगा शहजाद, वजीर आजम और इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा तो जो हमने बजट में ऐलानात किए हम वापस ले लेंगे। आईएमएफ के ये कंसर्न्स हैं इस हुकूमत के साथ कि ये जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जो है दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, और वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो अभी चीजें तय हुई है इससे बैकआउट ना क्यों। मैंने सवाल किया था आईएमएफ नेथन पोर्टर से कि ये 9 महीने में आप तो $3 अरब दे रहे हैं, 9 महीने में 17-18 अरब डॉलर हमने पे करने हैं, ये कैसे होंगे? तो उसमें उन्होंने ब्रेकअप बताया कि 3 हम देंगे, $5.5 अरब जो है मल्टीलैटरल और दूसरी अरेंजमेंट्स होंगे, और जो है पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज, और ये तमाम पैसे अरेंज हो जाएंगे। 9 महीने तक का जो है इस प्रोग्राम के थ्रू राशन आ जाएगा। इस वक्त आईएमएफ बहुत प्रेशर में है और वो चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरीके से जो है ये जो हुकूमत की जो मिसमैनेजमेंट है इससे बच जाए।